Hello, my name is student. We are going to start the chapter of current electricity. In this chapter, I will try to learn how the electricity is produced and who is the responsible due to which current electricity are produced. Normally, I know that in class 9, I have discussed about the charge. ये आया कैसे, इसके प्रॉपर्टी कैसे, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में बनाने का प्रयास करता हूँ। हमने क्लास 9 के अंदर में केमिस्ट्री में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में मैंने पढ़ा था कि चार्ज के बारे में कि दुनिया का जितना भी चीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग, नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टू द एटम। एटम कंटेंट टू द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। इसके बारे में हम लोगों ने पहले से जान चुका है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में, इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में गॉड गिफ्टेड नेचुरली, इसमें दो चीज होता है। मास के साथ साथ इसमें एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है चार्ज। तो चार्ज का आया कैसे, इसके बारे में अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि चार्ज जो प्रॉपर्टी वो आया कैसे। फिलहाल इस प्रॉपर्टी से पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को इस चार्ज के साथ रिलेशन करने का प्रयास करते हैं। ये चार्ज जो है वो दो चीज के पास होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है और दूसरा एक प्रोटॉन के पास होता है। बट प्रोटॉन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि प्रोटॉन आर सिचुएटेड इनसाइड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज नॉट एनी प्रोविजन टू लेफ्ट द प्रोटॉन फ्रॉम टू द एटम, बट आई नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन। According to the chemistry, in chemical combination, I have learned that electron has ability to lose by atom and also accept by atom. Electron को lose भी कर सकते हैं, electron को गेन भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर केमिस्ट्री ने हमको कहा कि हम लोग डिस्कशन किस पे करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे करेंगे, प्रोटॉन पे डिस्कशन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर प्रोटॉन पे डिस्कशन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे ये कहता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन करता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के दौड़ने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और केमिस्ट्री ये कहती है कि कोई भी एटम को प्रोटॉन देने का कोई भी प्रोविजन नहीं है, इसलिए वहीं पे ऑफ सेलेक्ट कर दिया कि प्रोटॉन का करंट इलेक्ट्रिसिटी से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम लोग डिस्कशन किस पे करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन पे करेंगे। और इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एक चार्ज होती है जो हम लोग देखेंगे। चार्ज के बारे में हम एक हायर ऑथर की बुक से आपको प्रयास करेंगे समझाने का, ये चार्ज होता कैसे है, चार्ज रहता कैसे, किस तरह का प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं और उसमें समझाने का प्रयास करते हैं। क्या कि हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। और ये चार्ज किसके इनसाइड में रहता है, आपके ब्रेन में बात रखना पड़ेगा कि चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन के इनसाइड में रहता है। कर सकते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसी चैप्टर का नाम जो हम लोग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टडी ऑफ चार्ज, और स्टडी ऑफ चार्ज में हम लोग किसको डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को करेंगे। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट करते हैं। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा 3 पार्ट में आकर के डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि चार्ज आर इन रेस्ट, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर इन रेस्ट। क्या लिखेंगे, चार्ज आर इन रेस्ट। फिर से कहता हूँ, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, वो किसका प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है जिसके पास मास होता है और ये स्पेस को एक्वायर करता है। और चार्ज उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह से हम लोग एक इंसान के बारे में कहता है, इंसान के पास अपना शेप एंड साइज होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक डायमेंशन होता है। बट इंसानियत का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इंसानियत उसके अंदर में रहता है। वो कहाँ रहता है, वो आप
आप लोग भी बेहतर जानते हैं, सर पे रहता है, हाथ पे रहता है, वो हमको नहीं पता है, लेकिन इनसाइड में रहता है। इंसानियत एक प्रॉपर्टी है, इंसान एक चीज है। उसी तरह से यह स्टडी ऑफ चार्ज प्रोडक्ट, चार्ज एक प्रॉपर्टी, वो किसका है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल की तरह जिसके पास मास भी है, साथ में कुछ न कुछ और भी प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? चार्ज। हम यहाँ पे लिखा, ठीक है, हम लिख सकते हैं चार्ज आर इन रेस्ट भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आर इन रेस्ट भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या लिखा है? चार्ज आर इन रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो एक फील्ड का क्रिएट होता है, उसको हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समझिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले की चीज को हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा कहता है कि चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन, ये मोशन भी हमारे पास कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। नॉट आई एम डिस्कसिंग टू द एक्सेलरेटेड मोटर। चार्ज जब मोशन में यूनिफॉर्म होता है तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन करता है, जो कि हमारे पास सिलेबस में है। और लास्ट में हमारे पास एक वर्ड आता है, वो है चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन कैसा? चार्ज इन मोशन, और ये मोशन शुड भी कैसा होना चाहिए? एक्सीलरेटेड मोशन होना चाहिए। इस एक्सीलरेटेड मोशन में हम लोग क्या चीज डिस्कशन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन करते हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। साथ साथ में हमारा एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम लोग बोलते हैं। इसका भी जनरेशन हमारे पास होता है। तो यह चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के इनसाइड में सिचुएटेड रहता है, वो इस तरह का प्रॉपर्टीज को शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बट अकॉर्डिंग टू माय सिलेबस, the charge particles are in motion or accelerated motion. It is not in massive levels, but both charge in rest and charge in motion both are in a syllabus. Charge in rest इसका बहुत बड़ा एडवांटेज तो नहीं है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चीज को। ओके, मतलब नीचे लिखेगा वो ऊपर में नहीं। हाँ, हमारा टॉपिक क्या है चला? चार्ज इन रेस्ट। ठीक, चार्ज इन रेस्ट। चार्ज इन रेस्ट में हम लोग बोलते हैं, कहता है जब चार्ज रेस्ट में रहता है, इसी ब्रांच का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग बोलते हैं। और जब ये चार्ज हमारे पास मोशन में होता है, चार्ज इन मोशन में होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोलते हैं। इस तरह का हमारे पास पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं किसके बारे में? चार्ज के बारे में, कि चार्ज है क्या चीज, यह किस तरह से आया, किस तरह का प्रॉपर्टीज को शो किया, ठीक है। एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको देने का जा रहा हूं, इसको अच्छे से समझिएगा क्या चीज होता है चार्ज। ठीक से समझिए कि न्यूटन साहब ने एक बात बोला, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, कि when two charged particles are kept at a distance of r, then attraction force will be happens। और इसके लिए फॉर्मूला दिया Gm1m2/r², और यह जो फॉर्मूला था वह कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ मास की वजह से हुआ, ठीक है। When the two bodies are kept at distance of r, then attraction force happens. That attraction force is done by the mass, by the mass, ठीक। उसके बाद हम लोग इसको चार्ज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ, और साथ साथ में फिर किसका हुआ? प्रोटॉन का इन्वेंशन हुआ। इलेक्ट्रॉन के पास मास हमारे पास है 9.1 × 10⁻³ kg, और प्रोटॉन के पास जो मास होता है वो 1.66 × 10⁻27 kg होता है। Electron is also a particle and proton is also a particle, but both are a minute particle we can able to see by to the naked eye.
चूंकि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कशन करने के लिए जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके हम लोग क्या चीज समझने की कोशिश करेंगे, चार्ज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन का सिंबल नेगेटिव और प्रोटॉन का सिंबल पॉजिटिव होता है, दोनों को सपोज दैट 1 मीटर की डिस्टेंस को रखा, बिकॉज दोनों के पास मास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी और प्रोटॉन के पास भी मास है, ऑफ कोर्स दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। और इस अट्रैक्शन फोर्स का जो डेवलपमेंट होगा वो न्यूटन साहब के ग्रेविटेशनल लॉ का इंप्लीमेंटेशन करते। क्या हुआ, जब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास मास इस तरह से है, तब फिर हम लोग इस पे क्या करते हैं, फार्मूला को हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। जी का वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11, 9.1 into 10 to the power minus 31, 1.66 into 10 to the power minus 27 by 1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा जाते हैं, 9.1 into 1.66 होता है और इसका कैलकुलेशन करते हैं कितना आता है, 10 to the power 789 minus 69 के रेंज में, इतना न्यूटन के रेंज में हमारे पास आता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली when the two masses of the body are kept at a distance then attraction force will happen। और ये ट्रू भी है, आज तक दुनिया के इतिहास में किसी ने भी इस रूल को नहीं काटा। बट हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखा गया तो उसके बीच में मोटे मोटे इतना फोर्स का डेवलपमेंट हुआ, इसको हम थ्योरेटिकल मान सकते हैं। बट हुआ क्या कि प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो हम लोगों ने अभी उधर रखा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स का जो डेवलपमेंट होता है वो इस रेंज में नहीं आकर के लगभग 10 to the power minus 40 न्यूटन के रेंज में आता है। इसको प्रैक्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। अब ये एक समझने की बात है कि थ्योरेटिकल में इतना फोर्स आता है 10 to the power minus 69 के रेंज में आता है और प्रैक्टिकल के अंदर में 10 to the power minus 40 न्यूटन के रेंज में आता है, और दोनों सेम चीज है। और इतना जो गैप है 10 to the power minus 69 is much less than to the 10 to the power minus 49. You can analyze that a huge amount of difference between to the theoretical as well as practical. Then scientists try to solve that what is the quiet region. Due to this reason, huge amount of gap between theoretical as well as practical. The scientists thought that of course that charged particle or that particle constant to the mass as well as another property, that property are called the charge. Scientists thought that what is the quiet region, a huge amount of difference between theoretical as well as practical. Then इस चीज को देख करके साइंटिस्ट ने कहा कि इसका ये मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास इस मास के अलावा भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टीज का नाम क्या रखा गया, चार्ज रखा गया, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पाया जाता है। इसका डेफिनेशन हम लोग इस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न बिकॉज magnetic effect of electric current, electromagnetic induction as well as current electricity all to all will be discussed on the basis of the charge। यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन करेंगे तो उसमें चार्ज का डिस्कशन करना जरूरी होता है। इसलिए हम लोगों ने चार्ज के बारे में समझा, समझने की कोशिश किया। आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द चार्ज? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ a constituent particle which is inserted in it called the charge। चार्ज के डेफिनेशन में हमारे पास छोटे क्लासों में दिया जाता है कि चार्ज वह एक प्रॉपर्टी है जिससे विद्युत शक्ति या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोडक्शन होता है। किसी बुक में इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी प्रोडक्शन होता है, साथ साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट का भी प्रोडक्शन होता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो इंट्रोड्यूस नहीं करता, वो ऑब्सोलेट करता है। हकीकत में इस चार्ज की वजह से ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोडक्शन होता है। इसलिए चार्ज का जो डेफिनेशन मैंने दिया है वो क्लास 9-10 का डेफिनेशन में दिया है, जिसे अग्रवाल की बुक में ये डेफिनेशन दिया हुआ है, और वो कहता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप आगे जोड़ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड क्या होता है, प्रोटॉन की बात वो करता है। इलेक्ट्रॉन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के गुण है जो उसके अंदर में रहता है। जिस तरह से इंसान कोई चीज है और इंसानियत उसकी प्रॉपर्टी वो इनसाइड में रहता है, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन कोई चीज है, कोई पार्टिकल है और उसके अंदर में चार्ज मौजूद रहता है। तो स्लाइड फीचर हम लोग इसके बारे में, चार्ज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहला क्या है, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट इज कूलम्ब होता है। तीसरा चार्ज इज क्वांटाइज, इसकी क्वांटाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे हम अलग से। क्यू इक्वल टू प्लस माइनस यानी ये फार्मूला हमारे पास होता है। चौथा चार्ज इज ट्रांसफरेबल, जो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो इसलिए कि एटम को ना हम लोग बना सकते हैं ना इसको बिगाड़ सकते, इसलिए चार्ज को भी ना हम लोग बना सकते ना उसे हम लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट हम लोग देखते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कूलम्ब है, पानी के ऊपर। ये चार्ज के बाद क्वांटाइज कट करो, पहले कट करो यार। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज का मीनिंग क्या होता है, लेट अस कंसीडर एक इलेक्ट्रॉन पे, इसके बाद फिर अलग से मैं एक वो डायग्राम बना करके दे दूंगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, फिलहाल समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर दो इलेक्ट्रॉन हुआ तो 2 × 1.602 × 10⁻⁻19, और ये बढ़ते जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पे वो जो चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसका डायमेंशन या उसका अमाउंट या उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ते जाएगा। जितना ज़्यादा चार्ज की संख्या होगा, इन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उसके अंदर में चार्ज का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। चार्ज क्वांटाइज प्लस और माइनस का मीनिंग हो गया कि प्लस प्रोटॉन से भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के से भी हो सकता है। एक बात यहाँ पे आपके सामने डिस्कशन कर दूँ, मैंने आपको एक बात कहा था कि कभी भी प्रोटॉन के बारे में केमिस्ट्री डिस्कस नहीं करती है, बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन टू लूज प्रोटॉन एज गैस और लूज। बट एक एलिमेंट ऐसा है जो हमारा प्रोटॉन को प्रोडक्शन करता है, उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग इसका सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग और भी तरह प्रोटियम भी बोलते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें प्रोटॉन कितना होता है, 1 होता है, और इसके अंदर में न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। अगर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यह इसके अंदर में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो H+ बन जाता है, और H+ का जो डायमेंशन होता है वह सिर्फ इस तरह से होता है। यह न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस ओनली टू द प्रोटॉन। इसलिए हाइड्रोजन हमारा प्रोटॉन का प्रोडक्शन करता है, इसलिए हम वहाँ पे प्लस को इंट्रोड्यूस किए कि नंबर ऑफ H+ आयन बढ़ते जाएगा, चार्ज का अमाउंट भी बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगा, अमाउंट भी बढ़ते जाएगा, ठीक। दूसरा है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मीनिंग क्या है कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में पढ़ते हैं, अगर हम सोडियम की बात करने के लिए जाते हैं तो 2, 8 और 1 होता है, और हम इस बात को जानते हैं सोडियम हैज एबिलिटी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, तो ये Na+ हो गया। जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या रहता है, चार्ज क्या रहता है, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, ट्रांसफर कर दिया, दैट मीन चार्ज भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया।
This last point में होता है कि charge can neither be created nor be destroyed. Also I know that law of conservation of atom. एटम को ना तो बना सकते हैं ना तो बिगाड़ सकते हैं. जब एटम को बना ही नहीं सकता है, एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर में चार्ज रहता है, इधर चार्ज भी हम बना नहीं सकते हैं, चार्ज को हम नहीं कर सकते हैं. It is the complete concept of the charge for class 10. Of course in 11 classes and 12 classes एब्रिवेशन इसका पार्ट और भी आपको बताया जाएगा, इसके बारे में और बताया, बट क्लास 10 के लिए इतना ही काफी है कि चार्ज क्या एक प्रॉपर्टी है. किसका प्रॉपर्टी है? वह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का है. जो कहाँ रहता है? वह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का इनसाइड में रहता है. इसी को हम क्या बोलते हैं?